Okay, so basic introductions regarding around initially में जब mans become familiar with those metals which were occurring in the free natures. Okay, free natures में कौन कौन सी metals occur होती हैं? Any idea? Gold. Very good. Okay, so जो man's friendship थी with metals around from the starting, man's friendship man's friendship with metals, that is only with which metals, that is जो प्री हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अराउंड द प्री हिस्ट्री, जब हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं था उस टाइम पर जो मेटल्स होती हैं, दैट इज ओनली हम लोग जानते थे वो मेटल्स जो फ्री स्टेट में अवेलेबल होती थी। हम नहीं जानते थे कि कौन सा मेटल्स है, लाइक स्कैंडियम, वेनेडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते थे फ्रॉम स्टार्टिंग। बिकॉज इसलिए बिकॉज ये मेटल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में आपके इन्वायरमेंट में मिलती थी। क्लियर? एंड ये दीज मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं मिलती थी बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सो दे रिएक्ट विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑल्सो। दैट मीन्स अगर सोडियम फ्री स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। सिमिलरली अदर मेटल्स वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म कर लेगी। समझे ऑल ऑफ यू? सो इनिशियली में जो जब मैंस को जानकारी हुई फ्रॉम द प्री हिस्ट्री की बात करें हम, जस्ट लाइक गोल्ड एंड कॉपर्स। ओके, प्री हिस्ट्री में स्टार्टिंग में द गोल्ड्स एंड कॉपर्स आर फाउंड एट द बेसिक और इन फ्री स्टेट। क्लियर? नाउ इन इंट्रोडक्शन पार्ट्स, इंट्रोडक्शन में देखो फ्री स्टेट मेटल्स लिख सकते हो आप लोग, फेमिलियर विद दोज मेटल्स विच अकरिंग इन फ्री स्टेट्स। ओके, man become familiar with those metal which were occur in free in natures। समझे ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम्स। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग पूछ सकते हो किसी भी टाइम में। ओके, सो फ्रॉम स्टार्टिंग्स जो फ्री स्टेट में होती थी, जस्ट लाइक कौन कौन सी मेटल्स थी फ्री स्टेट में? लाइक गोल्ड, कॉपर्स। ओके, नाउ गोल्ड वाज फाउंड, गोल्ड्स कहाँ पर मिलता था? गोल्ड वाज फाउंड एट द burial sites, and the mains come across the coppers, and that was the first metals start using extensively। जो mains होते थे उस टाइम पे copper is the first metals that was started using extensively। This is reason, that is the reason why this period is called copper age। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कॉपर्स का यूज सीखे, एंड देन दैट इज व्हाई दैट पीरियड्स कॉल्ड कॉपर एज। कॉपर एज जानते हैं ना? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉपर एज पीरियड? Yes. ओके, अगर नहीं देखो फ्रॉम स्टार्टिंग में क्या होता था, जो
उस टाइम के लोग क्या करते थे, कॉपर्स को एक्सटेंसिवली यूज करते थे, बिकॉज कॉपर ही, आपने देखा होगा ना कि पहले हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा होगा कि कॉपर्स के कॉइन बनते थे, मोस्टली जो कॉइन होते थे कॉपर्स Yes, sir. के। ओके, तो दैट इज वाई उस टाइम पर कॉपर्स बहुत ज्यादा यूज होता था इन कॉइन्स में। बेसिकली हम लोग कॉइन्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस एरा को हम लोग, या उस पीरियड को हमने कॉपर एज पीरियड बोला या कॉपर एज एरा बोला। समझे? सर उस टाइम गोल्ड के कॉइन्स बनाना थोड़े मुश्किल होता था, इसलिए हाँ, वो गोल्ड्स के कॉपर यूज कॉइन करते बनाना थे। मुश्किल होते थे। एंड गोल्ड्स, लाइक गोल्ड्स उस टाइम बहुत कम अमाउंट से मिलता था हमको, हमको यस कॉपर्स सर। ज्यादा मिलता था, तो कॉपर्स के हमने ज्यादा ही बनाना शुरू कर दिए। ओके, बट जैसे जैसे कॉपर्स बनना शुरू हुआ, कॉपर्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई बिकॉज ऑफ द कॉइन्स। जस्ट लाइक अभी हम बात करें तो अभी हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमको रुपये की वैल्यू को समझ में आता है कि हमको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना। तो उस टाइम पर कॉपर्स की ही वैल्यूएशन समझ में आ गई, तो उस टाइम जो किंग वगैरह होते थे, उन्होंने स्टार्ट किया ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज समझते हो? यस सर। ब्रॉन्ज सर वो क्या होता ब्रास और कॉपर से बना होता है? वेरी गुड, ब्रास एंड कॉपर से। ओके, ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? है। सर ब्रास और brass and कॉपर। copper. ब्रास किस से बना होता है? ब्रास किस से मिलकर बना होता है? एनी आइडिया? No. Zinc and copper. जिंक एंड कॉपर, वेरी गुड। ओके, सो ब्रास इज, ब्रास, BRASS, brass and copper. Okay, and basically brass किससे बना रहता है? जिंक एंड Copper. कॉपर। ओके, एंड यहाँ पर सम अमाउंट्स ऑफ क्या होता है बेटा? निकल भी होता है। ओके, Yes. यहाँ पर ओके, SN, इसको हम लोग बोलते हैं टिन। क्लियर बेटा? कॉपर्स एंड टिन से मिलकर बना रहता है। ओके, सो इस एज को हमने बोला ब्रॉन्ज एज। देन इसके बाद हमारा जो रिसेंट टाइम्स में जब मॉडर्न हिस्ट्री आया, तब हमने यूज किया आयरन कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ आयरन, उसको हमने बोला आयरन एज। आयरन एज के बारे में कुछ बताने का नहीं है, आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा, जानते हो ना। अभी जो हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं ये आयरन के कॉइन्स ही होते हैं। समझे? सो ये दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। Now, second headings, that is metals and non-metal. Okay, metal and non-metals. Now, have you पहले आप लोग का ये चैप्टर्स हुआ है या नहीं हुआ है इन बोर्ड्स में या इस कॉलेज में, स्कूल्स में, या सर ने कभी पढ़ाया है? फर्स्ट टाइम आप Last year थोड़ा सा लास्ट ईयर था सर। ओके, जब लास्ट ईयर थोड़ा सा था, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देयर आर मोर देन हंड्रेड्स एलिमेंट्स known today, more than hundreds elements, hundred element. Okay, more than 100 elements known today. On the basis of their general characteristic, they are broadly divided into two categories. कौन से categories में divide किया? More than 100 categories. They are divided, number one, metal, and number two, non-metal. Okay, किसके बेस पे डिवाइड किया? On the basis of their characteristic. समझ में आया? जो उन सर यस, सर अगर हाँ बोलो बोलो।
सर वो मेटलाइट्स भी तो था ना? हाँ मेटालॉइड्स था, बट ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इनके मिडिल में जो भी मेटालॉइड्स वगैरह होते हैं जो दोनों की कैटेगरीज शो करते हैं उनको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं, वो कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया। जैसे हमने बोला ओके सर। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की कैटेगरी जो शो करते हैं उनको हमने मेटालॉइड्स एक टर्म या एक नेम दे दिया, जिसको यूज हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स बोलते हैं हम लोग। ओके, there are yet another element shows both metals and non-metals. Okay, उसको हम लोग such elements are called metalloids. Okay, ओके सर। both which shows both metal and non-metal, that is called, क्या बोलते हैं बेटा उसको? Metalloids. मेटलॉइड्स। Very good. Such elements are called metalloids. Clear all of you? Now, among metals and non-metals, among 80% of the metal, 80% of elements are the metals. समझ में आया बेटा? Among all these things, among all these elements, around 80% और approx लिखते हैं, approx 80% are metals. 80% of them are metals, and remaining 20% में क्या है बेटा? Metalloids and non-metals. Clear? Any doubt? No. Now, if I say that the positions of periodic table, अगर हम लोग position बात करें, positions in the periodic tables, positions in the periodic table. Okay, so all of you know the periodic tables. Hmm. Okay, so let me paste here the periodic tables. मैं यहाँ पर paste करता हूँ. Yes. Okay, so if go by this latest periodic tables, already आपने periodic tables chapters में देखा होगा, periodic properties of elements उसमें देखा होगा. The positions of periodic tables, in the periodic tables the metals are placed in the left hand sides. क्या बोला? First points, metal are placed in left hand sides. Okay, metals are placed in the left hand sides. Okay, and in the center. Okay, and non metals कहाँ पर placed है बेटा? Right side में. Very good. राइट साइड। Metal placed right sides. Okay, and here exception है आपके पास. क्या exception है बेटा? हाइड्रोजन आपका Hydrogen. नॉन मेटल्स में आता है, बट इसको लेफ्ट हैंड साइड प्लेस किया गया. दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में? हाँ. दिस इज अ नॉन मेटल्स, येट इसको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया गया. ओके, तो दिस इज द एक्सेप्शंस. ओके,
Now, which placed on the extreme left hand sides, and जो extreme left hand side में placed किए गए हैं यहाँ पर, that left hand side, these metals are called S block metals, okay, और alkali metals. क्या बोलते हैं बेटा इनको? अल्कली मेटल्स या फिर एस ब्लॉक अल्कली मेटल। मेटल्स। Alkali metals. Alkali metals, okay, and इनको क्या बोलते हैं? alkali earth, alkaline earth. Alkaline earth metal, okay. एंड जो आपके येलो कलर में आपको इधर पे जो मैंने हाईलाइट किया, ये वो मेटलॉइड्स है। these are the metalloids, okay, या okay, so these are the metalloids, okay, and metalloids से जो राइट हैंड साइड आपके एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, these are non metals, नॉन मेटल्स। okay, and these elements in the middle of that, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, these elements are the D block elements or transition metals. क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। D block elements or transition metals, okay. जो आपके डाउन ग्रुप में आपके ये 2 रोज बनी हुई, इनको बोलते हैं F block metals, F block elements, और मेटल्स ही होती हैं मोस्टली, एंड इनको बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन मेटल्स, okay, and these two groups are starting में, these two groups are S block metal, S block element, okay, and these elements from here to here P block, क्या बोलते हैं बेटा? P block, P block elements, okay, and इनको क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेस। नोबल गैस, okay. Is all things is clear? Now, the third point is that write Yes, down sir. the physical properties of metals and non-metals. Third point, physical properties of metal and non-metal. Okay, now tell me what are the physical properties for metals and non-metals? कौन कौन सी? डक्टाइल, मैलिएबल, लस्ट्रस, Okay, सोनोरस। so वेरी गुड, वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट हेडिंग लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन मिडिल में कॉलम बनाएंगे मेटल्स का, एंड राइट हैंड साइड में कॉलम होगा नॉन मेटल्स का. सो दैट इज नेम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा. एंड नेक्स्ट इन द मिडिल फॉर मेटल्स, एंड द राइट हैंड साइड आपका नॉन मेटल के साथ होगा. Okay, now first you tell me the state, first heading, that is state. मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड। Very good. All metals are solid at room temperature, okay, except 1 2 3 कुछ metals होती हैं जो room temperature पर solid नहीं होती हैं. So write down here all metal मर्क्यूरी। एक्सेप्ट
Very good. All metals are solid at room temperature. स्क्रीन पर सही से दिख रहा है या थोड़ा सा और बड़ा लिखूं मैं? नो दिख रहा है सर. Okay. All metals are solid at room temperature. For example, tell me 1, 2 example like iron. Okay. सिल्वर एंड गोल्ड. कुछ भी लिख सकते हो आप, सारे metals हैं. Okay. And now the exception is here that Mercury. is mercury. Now tell me the symbol of mercury. Hg. Very Capital H, small g. स्मॉल जी. mercury and another elements are there. एक और elements होता है. Any idea? Gallium. Now tell me the symbol of gallium. Capital G, small a. Very good. Okay. Capital G small a. Okay. देखो periodic tables में देखो Hg कहाँ पर है? All of you, this is the Hg and this is Ga. Ga किधर पे है? गैलियम. This is सर एल्यूमिनियम के नीचे. okay. So these two metals are क्या होगा? Liquid. Sorry, हाँ liquid होंगे at room temperatures. Okay. And all others are solid. Solid. Okay. Liquid. Okay. Now tell me what about the non-metals? Non-metals के बारे में कुछ बोलो. Sir, they are generally powdery. Very powder. Sir, gaseous. Gaseous. Very good. They are generally gas at ordinary temperature. Okay. Except example, for example, like chlorine. Yeah. CHORINE, chlorine. और whatever example you आपके minds में आते हैं सारे example आप लिख सकते हो. Okay. Generally gases are gases at normal temperatures. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एट नॉर्मल टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं. बट देयर इज आल्सो एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन है? Bromine. Exception is that bromine is liquid at room temperatures. And another example, iodine का नाम सुना है? Yes sir. Iodine. Iodine is solid Solid है. temperature. Okay. सर वो सॉल्ट में होता है. हाँ सॉल्ट में होता है, वही वाला आयोडीन है. आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है. एंड ऑल अदर्स मैक्सिमम आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी गैसेस होती हैं. मतलब क्लोरीन के नीचे के हेलोजेंस. हाँ. एंड नॉन मेटल्स होती हैं वो आपके सॉलिड होती हैं. समझे ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? हाँ. Okay. The next property is, write down the luster. What do you mean by luster? Luster means shining. Very good. Luster. Luster means ability to reflect the light. Light, that means shining. Ability to reflect the Light. Okay. That is means shining. Okay. लिख सकते हो आप लोग shining. Now generally जो metals होती हैं that metals are lustrous. Lustrous समझते हो? That means अगर इनको पॉलिश करेंगे तो ये शाइन करने लगेंगी. Okay. Yes sir.
स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा सा क्या गंदी हो सकती है या कुछ लेयर हो सकती है इनके ऊपर, बट अगर इनके ऊपर पॉलिश करोगे आप तो ये साइन करने लगती हैं, जस्ट लाइक गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया एंड एनी अदर मेटल्स। आपका आयरन भी आपका साइन करने लगता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके एंड जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें कोई लस्टर होता है क्या? वो डल नहीं। होते हैं। नो, वो डल होती हैं। ओके no metallic luster, okay, and cannot be polished. Okay, clear? हाँ। Next questions, sorry, next headings, next number, that is सोनोरस। sonorous. Okay, sonorous को हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। डक्टाइल, मैलिएबल, डक्टाइल, हार्डनेस। ओके। हार्डनेस का नाम सुना है? हाँ, यस। वेरी गुड। जो आपकी लेट्स राइट डाउन हेयर मेटल एंड नॉन मेटल। हार्डनेस, ओके, जनरली हार्ड होती हैं। ओके एंड द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एनी एक्सेप्शन? Sir, mercury. वेरी गुड। सोडियम आपका सॉफ्ट होता है, उसको हम लोग हाँ। नाइफ से कट कर सकते हैं। देखा क्या कभी सोडियम? नो सर, वो हाईली रिएक्टिव है ना, तो हाँ, जब आप 10th में या सॉरी 11th या 12th में पहुंच जाओगे तब आपको लैब में देखने को मिलेगा। ओके, हाँ। जन हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए उसको नहीं रखते, वो वाटर से भी रिएक्शन कर जाता है। ओके, तो उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड एनी एलिमेंट्स? लेड। ओके, ना नॉन मेटल्स में क्या होगा? जनरली दे आर सॉफ्ट। ओके, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर। डायमंड्स का नाम सुना? डायमंड। Yes, sir. ओके, डायमंड आपका कार्बन का एलोट्रोप्स है, कार्बन का एलोट्रोप है। ओके एंड एलोट्रोप दैट मींस ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ओके, कार्बन इज द सॉरी डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट्स। ओके, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सबसे हार्डेस्ट आपका डायमंड ही होता है। ओके, Yeah. नेक्स्ट हेडिंग, डेंसिटी। मेटल्स विल बी डेंसर। वेरी गुड। metals have high density. ओके एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं बेटा? लो डेंसिटी। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है?
मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। लो होगा। सर हाई होगा। क्यों होगा हाई? एनी आइडिया? सर क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में उन्हें exist करती है ना। हाँ ओके। एंड ये हाँ नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म में, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो लो होगा। ओके। हाँ। एक्सेप्शन है इधर पर, सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत कम है। जो आपके मेटल सॉफ्ट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स तो कम होगा। सोडियम एंड पोटेशियम, गैलियम, मरकरी, जो आपकी लिक्विड एंड सॉफ्ट नेचर्स में जो मेटल्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होता है। सर मतलब मर्क्यूरी विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट नो। मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है बेटा। सर ओके। ओके, समझा? नाउ नॉन मेटल्स कैटेगरी में बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्शन क्या होगा? जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया ना इधर पर, जो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या हार्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने वाला है। ओके। तो जस्ट लाइक आपका सोडियम एंड पोटेशियम, मरकरी एंड गैलियम्स, ये क्या है? मेटल्स हैं बट लिक्विड फॉर्म में एंड सॉफ्ट इन नेचर होती हैं। ओके। इनका बॉइलिंग पॉइंट्स कम है एंड अदर एलिमेंट्स अदर देन दीज एलिमेंट, इन सारे का बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने वाला है। इन अपोजिट सिमिलर लाइक दैट इन नॉन मेटल्स, जितने भी सॉफ्ट नॉन मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने वाला है एंड जो भी हार्ड हाँ नॉन मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर आपने देखा ना अभी, कार्बन एंड डायमंड्स, ये क्या होता है? हार्डेस्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट्स आपका ज़्यादा होने वाला है। ओके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सोनोरिटी। सोनोरस जानते हो? अभी आप लोग बोल रहे थे। Ability to produce sound, ringing sound. क्या होता है? एबिलिटी टू, Produce ringing sound. वेरी गुड, एबिलिटी टू हाँ प्रोड्यूस साउंड। साउंड। ओके। एंड यहाँ पर मेटल्स सोनोरस होती हैं या नहीं? सोनोरस होते हैं। ओके, वेरी गुड। दे सर आर, एक्सेप्शन फिर से वही आ जाएंगे ना, सोडियम। नहीं, वे वही एक्सेप्शंस नहीं आएंगे, चेंज होता है। देखो, जो मेटल्स नॉन मेटल्स की कैटेगरी में हो जाएंगे वो सोनोरस नहीं होंगे। मैं भी बताता हूँ, देखो। सोनोरस एंड दे आर, नॉन सोनोरस। जो भी मेटल्स आपकी सॉलिड होगी, सॉलिड में आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, जस्ट लाइक स्टील हो गया, आपका आयरन हो गया, कॉपर हो यस गया। सर। ओके। जो मेटल्स आपकी सॉलिड नहीं होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी उसमें साउंड आप कम प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, बट वो सोनोरस होती हैं। बट जस्ट लाइक अगर आप, मैंने बोला क्लोरीन है, क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड, या फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो आप? नो। No. वो नॉन सोनोरस कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर सोनोरस कैटेगरी में। ओके। नेक्स्ट, सेवेंथ प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी। जानते हो मैलेबिलिटी हाँ क्या होता है? ड्रॉन। Able to be drawn into sheets. या मेटल्स आर मेलेबल और नॉन मेलेबल? मैलिएबल। वेरी गुड।
Non-metals. Non-malleable. And ductility. Very good. Okay. नेक्स्ट है डक्टिलिटी. ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स और नॉन डक्टाइल. Ductile रहते हैं सर. Very Drawn good. into thin Ductile. wire. Metals are ductiles. सर गोल्ड की वायर 2 किलोमीटर तक मतलब हाँ. थिन कर सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड. डक्टाइल मीन्स क्या होता है बेटा यहाँ पर? Drawn into thin wires. वेरी गुड. ओके. वायर. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी. Electricity conductors. Metals are good conductors. वेरी गुड. मेटल्स आर गुड कंडक्टर. ओके. एंड नॉन मेटल्स Bad conductors. इंसुलेटर. पुअर कंडक्टर. Electricity. Heat and electricity. Okay. And metals are good conductors of heat and electricity. क्लियर है? Yes. ओके. नेक्स्ट है solubility. 10th point. Soluble. Metals are usually insoluble in waters and other solvents. Insoluble in water or other solvent. Clear? Metals usually insoluble in water and other solvents. Okay. समझिए? But there is a one condition that but if metal soluble नहीं होती है, ये metals react कर जाती है, but metals dissolve it. That means it does react by chemical reactivity. समझिए? इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है. नॉर्मल जो सॉल्युबल होता है वो सॉल्युबल नहीं है, ये रिएक्शंस कर जाता है. ओके. अगर वाटर्स में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शंस कर जाता है. समझिए? बट नॉन मेटल्स आर सॉल्युबल इवन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन. नॉन मेटल्स आर सॉल्युबल even without chemical
रिएक्शन। समझिए? समझे ऑल ऑफ यू? नहीं समझे? समझा। नाउ Yes, sir. next topics in this series, the chemical reactions or chemical properties of metals. Okay. Chemical properties or chemical reactions of metals. ओके हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देन इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लियर? Yes. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लूं, सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जस्ट 1। 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं ड्रॉ करूंगा दैट इज 281। ओके, तो लास्ट सेल सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल में। ओके, सो बेसिकली ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर मैं बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालना दैट मीन्स डोनेट करना अच्छा रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा? एक डिडक्ट करना अच्छा रहेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स डिडक्ट कर देगा या किसी और एलिमेंट्स को 1 इलेक्ट्रॉन्स अपना दे देगा, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 2 0। 8 इलेक्ट्रॉन। अभी ये सेल ये 0 हो गया, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ओके, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स अगर कोई भी मेटल्स होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकता है टू गेनिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी मेटल्स अपना लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है। ओके, नॉर्मली ये निकालते हैं बिकॉज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं Mg की बात करूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12। 2 8 एंड 12, 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। ओके, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 8। ओके, सो वी कैन से दैट, इधर पे हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करेगा दैट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझे? तो Mg2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर Mg की बात करें हम लोग, दैट मीन्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? नाउ इफ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा? 3। 3। वेरी गुड। ना ये पॉजिटिव में लेफ्ट हैंड साइड आगे लिखूं या पीछे लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे मैंने +3 लिखा यानी यहाँ पे मैंने +2 लिखा। ओके, ये सेम मीनिंग होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाला। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ओके, सो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को नोट करना। द मेटल एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, फॉर्म पॉजिटिव आयंस, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। समझे? बिकॉज पॉजिटिव आयन आया ना, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हुए। देखो, द मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। Yes. इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं ना, गेन तो नहीं कर रहे हैं। गेन मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, लॉस मीन्स आपका डोनेट करना। ओके, सो मेटल एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज।
iron. पॉजिटिव चार्ज और आयन। Okay, therefore we can say that metal are electropositive element. ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ ओके, वेरी गुड। ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल्स आकर के या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो कोई एलिमेंट्स यहाँ पर आकर के ये इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएगा, दैट मीन्स वो उस एलिमेंट से रिएक्शंस कर जाएगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल लिखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखो, सोडियम है आपका, फॉर एग्जाम्पल O2 से रिएक्शंस करता है। ऑक्सीजन क्या है आपका, नॉन मेटल है ना? Yes. ओके, O2 से रिएक्शंस करता है सोडियम, तो सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 8 1। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन्स आप सोडियम को दे दोगे इधर पर। ओके, एंड सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने होते हैं? सॉरी, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 6. 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? Yes. कर सकता है ना? दैट मीन्स अगर आपके पास 2 सोडियम एटम्स ले लिए जाए यहाँ पर, तो सोडियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऑक्सीजन को देने के लिए। Yes. ओके, सो 2 एटम्स ऑफ सोडियम्स आप यहाँ पर लोगे एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर लोगे, देन ये रिएक्शंस करेगा 2 एंड 2O फॉर्म करेगा। समझ में आया रिएक्शन? Yes. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी। डिफिशियंसी समझती हो, कमी थी। ओके, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। समझे ऑल ऑफ यू? Yes. ना वन थिंग दैट कि Na2O इसका नेचर आपका बेसिक होता है, एसिडिक बेसिक तो आप लोग जानते हो। मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया ना, जो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया, सोडियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, बिकॉज सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा दैट फॉर्म्स NaOH। NaOH तो आप लोग जानते हो, ये बेस होता है ना? Yes. ओके, सो कोई सा भी ऑक्साइड हो, जब आपको पता करना हो कि उसका नेचर एसिडिक है और बेसिक है, वाटर के साथ रिएक्शंस कराओ, अगर वो एसिड फॉर्म करता है दैट मीन्स उसका नेचर एसिडिक है, अगर वो बेस फॉर्म करता है उसका नेचर बेसिक है। समझे? ओके, सो नाउ इधर पे लिखो आप लोग, the oxides are basic in nature. Basic in nature because, क्यों बेसिक होगा? Because when it reacted with water, it forms sodium hydroxide. Okay, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट रिएक्शन लिखो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे. मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है? 2. एंड ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है? 2. तो यहाँ पर 2. इसका 1 एटम्स ही लेंगे एंड ये रिएक्शन हम्म. फॉर्म हो जाएगा MgO. MgO. ओके, क्लियर बेटा? सर 2 क्यों? 2 बिकॉज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है ना. ओके हाँ. सो यहाँ पर 2 MgO फॉर्म हो गया. ओके, एंड 2 MgO अगर इस Mg की भी हम लोग वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे क्या फॉर्म होगा बेटा? Magnesium. MgOH का होल ट्वाइस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड. MgOH का होल ट्वाइस फॉर्म होगा. ओके, एंड ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस. बेस ही है. ओके, तो इसका नेचर भी आपका बेसिक होगा. इसी को हो गया. समझे? So, अभी तो देखा आपने कि जो मेजरली जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं. ओके, बट मोस्टली जो मेटल्स होती हैं एट द नॉर्मल टेम्परेचर और कंडीशंस पर वो रिएक्शन नहीं करती हैं. ओके, सो इसको हम लोग ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से पॉइंट नंबर ए, जो पॉइंट नंबर ए में मेटल्स ले रहा हूँ, लेट्स से सोडियम, पोटेशियम्स एंड कैल्शियम्स. जो ये मेटल्स होती हैं, मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं. यहाँ पर आपको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होगा, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है. नॉर्मली रिएक्शन होती है एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम ऑक्साइड. ओके, पोटेशियम के साथ रिएक्शन होगा तो K2A फॉर्म करेगा एंड कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. CO. ओके, समझ में ऑल ऑफ यू? CaO क्विक लाइम होता है ना? हाँ, क्विक लाइम होता है. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर इसके नाम लिख लो सारे लोग. कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? Potassium. पोटेशियम ऑक्साइड. सोडियम. सोडियम ऑक्साइड. ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं. ओके, ए कैटेगरी में नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस में. ओके, नाउ कैटेगरी बी. इन बी कैटेगरी में आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है. मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और जिंक, जो मेटल्स होती हैं लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक, जो मैंने अभी रिएक्शंस लिखा है ना ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर हीट रिक्वायरमेंट होती है. बट मैंने यहाँ पर बिकॉज मैं एग्जांपल दे रहा था तो मैंने हीट नहीं बोला. बट यहाँ पर मैग्नीशियम एंड जिंक नॉर्मली जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ आपको हीट रिक्वायरमेंट होती है. ओके, आपको हीट करना पड़ता है. ओके, मोर देन रूम टेम्परेचर से ज्यादा आपको हीट करना पड़ता है. ओके, एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स लाइक MgO, ओके, एंड ZnO. क्लियर? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड, magnesium oxide. Okay, now the third category is that in the third category reaction of Fe and Cu. Cu क्या? कॉपर है. ओके, जब ये रिएक्शन करते हैं यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. स्ट्रॉन्ग हीटिंग Fe Cu
अलग अलग रिएक्शन होती है बेटा, मैं एक साथ में लिख रहा हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होने का। O2 की रिएक्शन होती है गैस के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ओके, Fe एंड कॉपर। Fe क्या है बेटा? आयरन। आयरन और कॉपर के साथ जब रिएक्शन होगा एट स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पर बहुत ही हीट की रिक्वायरमेंट होती है, देन इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड Fe3O4 फॉर Fe के लिए एंड कॉपर के लिए फॉर्म होता है 2CuO। ओके, एनी डाउट? ओके, ना यहाँ पर इसका नाम है आयरन 2 थर्ड ऑक्साइड, वेरी गुड। एंड इधर पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। एनीबडी टेल मी व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स? इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? आइडिया है क्या? इसका मीनिंग होता है बैलेंसी। बैलेंसी आप लोग जानते हो? सर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ वैसा ही है, बट द मीनिंग थिंग्स इज दैट द बैलेंसी, यहाँ पर आयरन की बैलेंसी क्या है बेटा? आयरन की बैलेंसी 2 2 है एंड आयरन की बैलेंसी यहाँ पर 3 है। बेसिकली जो आपके पास Fe3O4 है, दिस एग्जिस्ट एज अ FeO डॉट Fe2O3। ये कंबाइंड एलिमेंट्स होता है FeO एंड Fe2O का। 2 एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइंड होते हैं, दीज 2 एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड होकर यहाँ पर होते हैं, तो इसका फॉर्मूला Fe3O4 लिखा मैंने। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आयरन की वैलेंसी 2 है, कभी कभी 3 है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द एक्साइटेशन स्टेट। ओके, फॉर एग्जांपल Fe है, Fe का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्म करूंगा तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज मेरे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ओके, दैट मीन्स कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, डिपेंड ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन कितना स्पीड से होती है एंड रिएक्शन की स्पीड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप 11th और 12th में आ जाओगे तब इजीली समझ जाओगे, अभी बताऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा। ओके, सो अभी इतना याद रखो, Fe3O4 दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। यहाँ पर वैलेंसी आपकी 2 होती है एंड यहाँ पर वैलेंसी आपकी 3 होती है। यू कैन से दैट कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। किसके लिए? Fe के लिए। Fe की बात कर रहा हूँ मैं, आयरन की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व रहेंगे, समझे? फॉर सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ पर कॉपर 2 लिखा, दैट मीन्स यहाँ पर कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और यू कैन से दैट यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है। ओके, समझे ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर भी जो कंपाउंड्स बनेंगे, लेट्स से इसमें आपका 2 MgO आएगा एंड यहाँ पर 2 ZnO आएगा। ओके, रिएक्शन लिखूं क्या मैं पूरा, ये समझ जाओगे आप लोग? देखो, रिएक्शन सोडियम के साथ, इस सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे, ये सोडियम लिखोगे प्लस ऑक्सीजन लिखोगे प्लस दिस कंपाउंड्स लिखोगे। ओके, जब हम पोटेशियम की रिएक्शन लिखेंगे तो पोटेशियम लिखेंगे, फिर आपका ऑक्सीजन लिखेंगे एंड पोटेशियम ऑक्साइड लिखेंगे, समझे? शैल आई राइट डाउन द इक्वेशन? लिखूं क्या बेटा मैं इक्वेशन, या आप लोग लिख सकते हो?
लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना, सब लोग बोलो, सब लोग लिख सकते हो। आदित्य, अदिति, अर्णव, सयाली, लिख सकते हो ना नाम। देखो मैं राइट डाउन कर देता हूँ अगर आपको नहीं आता तो। ओके, यहाँ पर देखो, ऊपर की रिएक्शन है। अगर मैं बोलूं सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम प्लस O2, क्या मिलेगा हमको? Na2, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 4Na आ जाएगा। ओके ना, फिर जब मैं बात करूं पोटेशियम की, O2, K2 आ जाएगा एंड 4 की आ जाएगा। देन कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट फॉर्म CaO एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, दीज कैटेगरीज ऑफ ए, ये ए की क्वेश्चन है। ओके, नाउ बी के लिए मैंने कलर चेंज किया, Mg प्लस O2 MgO, देन क्या था? जिंक प्लस O2 ZnO 2 2, इधर 2 इधर 2, इधर पर हीट। ओके, दीज आर कैटेगरीज ऑफ बी। क्लियर? नेक्स्ट है Fe प्लस O2 Fe3O4, यहाँ पर 2O2 3O4 एंड नेक्स्ट था कॉपर प्लस O2 CuO। ओके, दिस इज द कैटेगरीज ऑफ सी। ओके, यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, डेल्टा साइन हीटिंग का होता है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, हाँ बेटा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है द हेडिंग्स विद रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट नंबर हेडिंग था। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विथ वाटर, सेकंड टाइप रिएक्शन है। रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द 3 कैटेगरी, जस्ट लाइक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना 3 कैटेगरीज में, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है। बट यहाँ पर डिपेंड करता है कौन सा मेटल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल स्लो रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज, फर्स्ट पॉइंट नंबर ए पे आते हैं। पॉइंट नंबर ए में रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, ये क्या करते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली। विगोरसली मीन जानते हो? विगोरसली मीनिंग एनीबॉडी? ओके, विगोरसली मीनिंग होता है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ओके, वेरी फास्ट एंड वायलेंटली। वेरी फास्ट और वायलेंटली। वायलेंटली मीन्स छोटा सा स्मॉल अमाउंट्स का एक्सप्लोजन भी हो सकता है। जब भी सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो स्मॉल अमाउंट का
स्मॉलर स्केल का क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ओके, तो कभी भी सोडियम एंड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कराने का, आपको मिलेगा भी तब भी नहीं कराना। ओके, तो सोडियम सॉलिड प्लस H2O क्या फॉर्म होगा, NaOH प्लस H2 गैस। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा? यहाँ पर 2Na आएगा and 2 okay, the name, this is sodium, this is water, this is sodium hydroxide, this is hydrogen gas. Okay, next reaction with potassium. पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, सेम टाइप का रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी आपका H2 गैस, इस एरो का मतलब होता है बेटा गैस, या एरो लिखूं या ये G लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम है, कभी एक साथ नहीं लिखा होगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 2 है, 2 and 2. Okay, now the reaction between sodium and water is so violent then hydrogen evolve and catch fire. क्या बोला बेटा? The reaction between sodium and water is so violent that hydrogen evolve CaTCH catches fire. ओके, नीचे लिख दिया मैंने वायलेंट। क्लियर है? नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज दैट, सेकेंड कैटेगरीज में आपकी मेटल्स आती हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करती हैं। ओके, द रिएक्शन ऑफ विथ कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, किसके साथ कर रहे हैं एनीबॉडी? water, वाटर के साथ, वेरी गुड। ओके, सो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड hydroxide, प्लस H2 गैस। ओके, this reaction react with cold water, okay, to form calcium hydroxides. Okay, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। ओके, कोल्ड वाटर एंड लेस वायलेंट। ओके, उतना वायलेंट नहीं होता जो आपकी सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, समझिए। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज सी टाइप रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ Mg। magnesium, Mg क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, स्लोली वाटर को हीट करना पड़ता है। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर। क्या बोलते थे बेटा? वेरी स्लोली
with cold water. cold water. Okay, and react Rapidly. rapidly with hot water. सर लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी है ना, ये मैंने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, स्टार्टिंग मैंने बताया कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, सम मेटल्स क्या होती हैं, कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, कुछ मेटल्स आपकी कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाती हैं। सर लेकिन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में क्या डिफरेंस है जो इन्हें रिएक्शन करने से? एनर्जी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके कोल्ड वाटर में मॉलिक्यूल्स आपके बहुत दूर दूर एकदम शांत स्थित शांत बैठे रहते हैं। दैट मीन्स बहुत, जब आप हॉट वाटर करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स घूमने रखते हैं बहुत स्पीड से। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से कहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ये mg के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। समझे ओके ओके। ना? रिएक्शन क्या होगा बेटा? mg प्लस H2O क्या फॉर्म होगा? MgOH twice. mg MgOH twice. ओके, OH ट्वाइस। यहाँ पर OH आपको twice. देखना है, यहाँ पर रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती है कि आपको OH फॉर्म हो जाए। सर लैग हो रहा है वॉइस। हेलो सर। यस हेलो। यस हेलो। आपका वॉइस लैग हो रहा है। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर वॉइस? हेलो। सर आप कुछ बोल रहे हो पर हमें हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो। लैग हो सर रहा है। लैग हो रहा हाँ अभी आ रहा है। है। सर वाटर सिर्फ हेलो ही ठीक से सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? ओके, हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ सर हेलो ही सुनाई दे रहा बाकी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है? सर फिर से लैग हो रहा है। है। हेलो। नो सर। सर सर लैग आप हो रहा न्यू है। होके फिर से ज्वाइन करो। ओके, आप लोग फिर से ज्वाइन करो रिमूव होके। हेलो, हाँ सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है? ओके अभी आ रहा है। ओके। सो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, बिकॉज उतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर ले। ओके, तो द रिएक्शन इज दैट Mg प्लस H2O that is MgO प्लस O2। समझा? बिकॉज जब फास्ट रिएक्शन नहीं होता ना तो आपका ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करने वाला।
ओके। ओके। जब रिएक्शन फास्ट होता है तो आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, हाँ, मतलब Because- हॉट वाटर से अगर रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड होगा। हाइड्रोक्साइड नो, नो हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। फास्ट मीन्स ये है, मैंने अभी बताया था ना, जो ये रिएक्शन हो रही ना, यहाँ पर देखो, कोई भी रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वाटर के साथ, तो ये वाली रिएक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर यहाँ तक हो जाती है, समझिए। तो ये वाला स्टेप बीच में ही आपका कंप्लीट हो जाता है इन दिस केस। ओके, इन दिस केस मैग्नीशियम के केस में और यहाँ पर वाटर के केस में। ओके, तो बेसिकली अगर रिएक्शन आपकी स्लो हो रही है या उतना स्पीड से नहीं हो रही है, ओके, तो आपकी रिएक्शंस यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ये आगे वाला स्टेप नहीं होगा, समझिए। हाँ। सर एक और डाउट है, एक्वियस मतलब क्या? क्या? एक्वियस, एक्वियस। एक्वस मतलब होता है वाटर। ओके, एक्वस वाटर में। सॉल्वेंट, जस्ट लाइक मैंने बोला NaOH बोला, एंड एक्वस मींस दैट मींस NaOH प्लस वाटर है यहाँ पर साथ में। ओके ओके। अगर सर मतलब लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में नहीं है, वो सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट और वाटर। ओके सॉल्वेंट सर। आपका वाटर है, दैट मींस इक्वस। फॉर हाँ। एग्जांपल मैंने बोला NaCl, NaCl आपका क्या होता है? सॉल्ट होता है ना, हाँ, सोडियम सॉल्ट क्लोराइड। होता है। अगर मैं बोलूँ इक्वस, दैट मींस वहां पर पानी में डिप है, हल्का हल्का उसमें मॉइस्चर है। ओके, हाँ हाँ, ओके। ओके, मॉइस्चर है हल्का। ओके सर। हाँ, दैट इज मींस इक्वस। ओके, नाउ अभी रिएक्शन हो गया मैग्नीशियम के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन स्लोली होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है। ओके, नाउ इफ वी मूव द नेक्स्ट केस, दैट इज रिएक्शन विथ जिंक एंड एल्यूमिनियम। फोर्थ आई थिंक हाँ। ये ऑप्शन है, रिएक्शन विथ जिंक एंड एल्यूमिनियम। एंड एल्यूमिनियम। जिंक एंड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन फास्ट होता है या स्लो होगा? एनीबॉडी? स्लो होगा, स्लो होगा, वेरी गुड। ओके, लो। क्योंकि हम 3 लोग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना इन्हें। हाँ फ्री, हाँ। मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम विथ हॉट वाटर। रिएक्ट ओनली हॉट वाटर नहीं, विथ स्टीम, हॉट से भी ज्यादा, हॉट तो ऊपर हो गया ना, ओके। स्टीम क्या होता है बेटा? स्टीम जानते हो ऑल ऑफ यू? हाँ, यस यस। हॉट यस वाटर सर। से भी ज्यादा, तो स्टीम से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म देयर, क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड्स। वेरी गुड, Al2O3। एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, सो रिएक्शन क्या हो गई? जिंक plus H2O that completed to ZNO हम्म। plus H2O, sorry H2. Now in case of aluminium, H2O क्या फॉर्म होगा? Al2O Al2O3 plus H2। H2। ओके, H2 यहाँ पर गैस है, यहाँ पर भी गैस है। अगर यहाँ पर देखो ये स्टीम है, ओके, वाटर नहीं है, याद रखना। ओके, हाँ यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मार्क डाउन करता हूँ, एरो लगा दियो तो आप समझ जाओगे स्टीम है। ओके, हाँ। ओके, सर अगर अपर एरो लगाया तो वो गैस है क्या? अपर एरो लगा तो गैस में गैस होता है। ओके, ओके, क्योंकि जनरली ब्रैकेट में जी लिखते हैं ना, हाँ स्मॉल जी। ब्रैकेट में जी लिखते हैं, बट अपर एरो लगा तो वो गैस है, अगर जी नहीं लिखा एरो लगा तो उसका मीनिंग भी गैस ही होता है। ओके, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ Fe, रिएक्शन आयरन एंड कॉपर। विथ Fe मींस आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन होगा। कब रिएक्शन करता है बेटा? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो रिएक्शन होता ही नहीं है, आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सर तो फिर बताता हूँ, इन और क्रस्ट ऐसा कुछ है? आयरन डज नॉट ह्यूमन इसमें होता है ना, टेम्परेचर। क्या होता है बेटा? ह्यूमिड क्लाइमेट में रिएक्ट होता है ना। हम्म,
ordinary condition. At ordinary condition पर आयरन रिएक्ट नहीं करता. ओके, द रिएक्शन अकर्स ओनली, रिएक्शन तब होती है जब यहाँ पर तो आपको स्टीम की जरूरत तो पड़ने वाली है, बट यहाँ पर आयरन को भी आपको हीट करना पड़ता है. रेड हॉट आयरन, मतलब दोनों को भी हीट करेंगे. हाँ, रेड हॉट Fe प्लस वाटर आपका स्टीम रहेगा, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. Fe2O3 नहीं बनेगा, Fe3O4 बनेगा. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ, FeO एंड Fe2O3. ओके, Fe2O3. प्लस आपका H2 गैस. हाँ, क्लियर है? हाँ. ओके, नाउ और फिर रस्ट कैसे फॉर्म होगा? ऐसा रस्ट रस्ट के साथ आपका दूसरा रिएक्शन होता है. रस्ट भी ऐसे ही फॉर्म होता है, वहां पर थोड़ा सा जिंक और निकिल आ जाता है. ओके, ओके सर. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है ई. ई है रिएक्शन विथ अदर मेटल. अदर मेटल्स. अदर मेटल्स कौन कौन सी होंगी? जो रिएक्शन ही नहीं करती हैं, जस्ट लाइक स्कैंडियम, वेडियम वगैरह वो नो. सब. अदर मेटल्स मीन्स है, मेरा मीन्स है जो आपकी प्रिसाइज मेटल्स होती है ना, लाइक गोल्ड. ओके, नोबल मेटल्स. ओके सर. ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ. metals like copper, silver गोल्ड and gold do not रिएक्ट with water. Okay, under even under strong condition. strong नहीं समझते हो ना बेटा? कुछ भी कर लो, इनका रिएक्शन होगा ही नहीं. समझे? आप इसको भी हीट कर सकते हो, इसको हीट कर सकते हो, किसी को भी हीट कर लो, ये रिएक्शंस नहीं होने वाली. समझे? नहीं होगा. ओके, सो अगर मैं बोलूं द होल पर्पस और Okay, sir. समरी, मैं बोलूं द रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, बोलूं सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर्स किसका होगा? सोडियम सबसे पहले. सबसे पहले सोडियम का रिएक्टिविटी ऑर्डर, एंड देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एंड देन देन एल्युमिनियम, जिंक, एंड देन फिर फेरस, एंड देन Cu. वन Gold. एलिमेंट्स लिया मैंने, एवरी कैटेगरी का एक एक एलिमेंट्स लिया, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ओके. ओके, इसको आप लोग रीड करना. एंड देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द रिएक्शन विद रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे. मेटल्स की अभी रिएक्शन देखेंगे, इसके ओके बाद सर. हम लोग नॉन मेटल्स की रिएक्शन रीड करेंगे. ओके, हाँ, इनकेस अगर कुछ Okay. डाउट होता है तो मेरे को सेंड करो. ओके, हाँ, यस सर. सर इसमें मतलब Yes. कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले? न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, इसी में रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे. न्यूमेरिकल्स मोस्टली नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं. जस्ट लाइक कि अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल दैट अकर इन फ्री स्टेट, अर्थ क्रस्ट में कौन सी मेटल होगी जो फ्री स्टेट में अकर करेगी, मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सी होगी. समझे? एंड Okay. द मेटल्स दैट, जिसको हम लोग Okay, sir. मेटल्स कौन सी हो सकती है, उसका ऑर्डर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम में कौन सा फास्ट रिएक्शन करने वाला. इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, थ्योरेटिकली मतलब. हाँ, थियोरेटिकली बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, थियोरेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. हाँ हाँ. So, सर तो फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री टेस्ट जो होगा वो इस पे होगा? इस पर होगा नेक्स्ट केमिस्ट्री टेस्ट. इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, थियोरेटिकल टेस्ट होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी के ऊपर ही टेस्ट आने वाला. ओके, इफ यू सर आप कौन से चैप्टर्स पढ़ा रहे हो?
अभी तो मेटल एंड नॉन मेटल्स होगा, नेक्स्ट हम लोग अपडेट कर देंगे कौन सा चैप्टर होगा. ओके 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 सर. ओके. बाय बाय एवरीवन. ओके. बाय सर. गुड नाइट Bye, sir. Have a